गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। वैल्यू गिवन है, राइट। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम जब भी करेंगे तो यहाँ पे जो भी गिवन है हमारे पास सम में हम ऑलरेडी वैसे लिख देंगे। तो देखिए, गिवन फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अब हम इस फैक्टोरियल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, राइट। एक्सपांडिंग ऑल द फैक्टोरियल्स एंड सिंप्लीफाइंग देन वी गेट, मतलब हम एक्सपांड करेंगे मतलब ओपन करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। एज इट इज़ हमने लिखा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट। अब फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 8 में से 8 बाहर आया, फैक्टोरियल में क्या बचा, 7। यदि हमने उस 7 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 6। ये मैंने लिखा फैक्टोरियल 6 को क्यों बाहर नहीं लिया, क्योंकि उसके डिवाइड में अगर आप देखेंगे एक फैक्टोरियल 6 पहले से ही था इनटू, और ये जो फैक्टोरियल 2 है ये 2 मैंने बाहर ले लिया, फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल में 1, मैंने उस 1 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा, 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1। इट मीन्स कि मैंने फैक्टोरियल 6 को एज इट इज़ ही रखा। क्यों रखा, ताकि ये फैक्टोरियल 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो देखिए यही वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्लियर। अब देखिए ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या बचा, कुछ बचा है क्या, नहीं। ये यहाँ पे नीचे कैंसिल करा उन्होंने, 2 4 जा 8, इसको 4 लिखना, 2 4 जा 8, राइट। तो 4 7 जा कितना हो गया, 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28। मतलब इस वाले सम का कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आंसर कितना आया, 28। नाउ द नेक्स्ट सम हमारे पास गिवन है, इफ 1 अपॉन में फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x अपॉन में फैक्टोरियल 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना ही, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS देखेंगे, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, या आप चाहो तो दोनों पार्ट साथ में लेकर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो देखिए, कंसीडर LHS एंड बाय कंप्यूटिंग देन वी गेट, मतलब LHS लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7, क्लियर। अब देखिए ये लिखा 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस इस 7 में से मैंने क्या बाहर ले लिया, फैक्टोरियल 7 में से क्या बाहर ले लिया, 7, तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 6, क्लियर। मतलब हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में टर्म है फैक्टोरियल 6 और इधर है 7 फैक्टोरियल 6। अगर हम इन दोनों में एलसीएम लेते हैं, इन दोनों टर्म में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 6, राइट। 7 फैक्टोरियल 6 आया। अब यहाँ पहले से ही फैक्टोरियल 6 है, इट मीन्स यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 का। तो यहाँ मैंने कर दिया 7 1 जा 7 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम वाली पूरी टर्म है, इसलिए ये वाला 1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 7 प्लस 1। इट मीन्स अब मेरे पास क्या हो गया, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 अपॉन में फैक्टोरियल 7। ये क्या का कैलकुलेशन आया है, LHS का। अब हम RHS देखते हैं, RHS क्या है, ये है, इसलिए LHS के प्लेस पे हम यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या करेंगे, जो इसका कैलकुलेशन आया है वो पुटअप कर देंगे। कैलकुलेशन कितना है, 8 अपॉन में फैक्टोरियल 7,
इक्वल्स टू RHS कितना है, x अपॉन में फैक्टोरियल 8, ये है क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 8 है अपॉन में फैक्टोरियल 7, ये जो डिवाइड में इधर गया तो काय में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, क्या हो गया फैक्टोरियल 8, क्लियर। इक्वल्स टू कितना है, x है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो देखिए x इक्वल्स टू 8, ये पहले से ही था ये वाला, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। इस फैक्टोरियल 8 में से मैंने 8 बाहर ले लिया, तो फैक्टोरियल में कितना बचा 7, और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है फैक्टोरियल 7, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, और 8 8 जा कितना हो गया 64। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 64। मतलब कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हो। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हो, या एक तरफ ले जाके नंबर्स को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करके भी उसका आंसर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th गिवन है इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट। इसमें कैलकुलेशन करना है, मतलब ये सम किस तरीके से दिया है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर। क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यूज़ गिवन दी है वो एक एक करके हमें पुटअप करना है और कैलकुलेशन करके क्या निकालना है आंसर। व्हेन n इक्वल्स टू 6, r इक्वल्स टू 2, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस गिवन है n इक्वल्स टू 9 और r इक्वल्स टू कितना है 5 है। हम एक एक करके ये वैल्यू पुटअप करेंगे क्वेश्चन में और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालेंगे, राइट। नाउ द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या गिवन है, देखिए फर्स्ट केस को हम सॉल्व करेंगे। गिवन n इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2, मतलब n 6 है और r कितना है 2 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड r देन वी गेट, मतलब हम n और r की वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि कैलकुलेशन क्या आ रहा है, राइट। तो n हमारे पास उधर कितना था फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, ये था। तो देखिए n कितना है 6, तो हमने यहाँ n की प्लेस पे लिखा फैक्टोरियल 6 अपॉन में n माइनस r, मतलब 6 माइनस 2, n की प्लेस पे 6 रखा एंड द पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज़ 2, मतलब r की प्लेस पे क्या रखा 2, वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे हमने। अब देखिए फैक्टोरियल 6 मैंने एज इट इज़ लिखा न्यूमरेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर में कितना है 6 माइनस 2, इट मीन्स फैक्टोरियल 4। देखते हैं अब कैलकुलेशन करेंगे। फैक्टोरियल 6 में से मैंने 6 बाहर ले लिया, अब फैक्टोरियल में कितना बचा 5, मैंने उस नंबर 5 को भी बाहर ले लिया, अब फैक्टोरियल में कितना बचा 4। इस 4 को मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया फैक्टोरियल में 4, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी क्या है फैक्टोरियल 4 है, क्लियर। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपस में क्या हो गए कैंसल, राइट। अब आपके पास केवल क्या बचे, ओनली 6 इंटू में 5, यही बचा है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 6 5 जा 30, ये क्या हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का हमारे लिए आंसर, क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5, ये दोनों गिवन है। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे सम में पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है, राइट। तो देखिए सेकंड केस गिवन है हमारे पास n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड r देन वी गेट, हम ये वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r में। तो देखिए n की प्लेस पे मैंने यहाँ रखा फैक्टोरियल 9 अपॉन में n माइनस r, इट मीन्स फैक्टोरियल 9 माइनस 5 रख दिया। अब देखिए ये फैक्टोरियल 9 मैंने एज इट इज़ लिखा, डिवाइड में 9 माइनस 5, इट मीन्स फैक्टोरियल 4 बचा फैक्टोरियल 4। अब देखते हैं हम कैलकुलेशन करेंगे,
फैक्टोरियल 9 में से मैंने 9 बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा 8, मैंने उस 8 को भी बाहर ले लिया, अब फैक्टोरियल में क्या बचा 7, मैंने उस 7 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा 6, मैंने उस 6 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा 5, मैंने उस 5 को भी बाहर ले लिया, तो फैक्टोरियल में क्या बचा 4। फैक्टोरियल 4 तक मैंने एज इट इज़ ही रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितना है फैक्टोरियल 4, राइट। तो मैंने वहाँ तक उस वैल्यू को एज इट इज़ रखा, क्यों, ताकि ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5, ये कैलकुलेशन बचा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आया है 15120, मतलब कैलकुलेशन करने पे इसका आंसर आया 15120। मतलब इस तरीके से आपको एन और आर अगर दिया जाए और इस तरीके का सम दिया जाए तो उसमें वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।